हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक ओप्पो कंपनी का क्लोन फ़ोन आया हुआ दोस्तों। ओप्पो का डुप्लीकेट फ़ोन आया हुआ दोस्तों, या फिर ओप्पो का फेक फ़ोन कहिए इसको, या फिर ओप्पो का कॉपी फ़ोन कहिए दोस्तों। ये मेरे हाथ में ओप्पो का क्लोन फ़ोन जिसका मॉडल है ओप्पो A9 2020, और इस फ़ोन में लगा हुआ है पैटर्न लॉक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पैटर्न लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ बट ये खुल नहीं रहा दोस्तों। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि इसका पैटर्न लॉक कैसे तोड़ेंगे, ओप्पो के डुप्लीकेट फ़ोन का या फिर ओप्पो के क्लोन फ़ोन का पैटर्न लॉक कैसे तोड़ते हैं बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इस फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं या फिर इस फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देते हैं तो क्या ये फ़ोन FRP लॉक लगा देता है इस फ़ोन में, या फिर इस फ़ोन में हार्ड रीसेट करने के बाद या हार्ड रीसेट मारने के बाद क्या इस फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है। और दोस्तों क्या इसको सेटअप करना पड़ता है, सारी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से दिखाऊंगा और बताऊंगा। और एक छोटे से शॉर्ट टाइम में आपको बता दूंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके भी पास जो डिवाइस है या फिर आपको कोई सेकेंड हैंड फ़ोन बेच रहा है, तो आप थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टाइम में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका फ़ोन जो है वो ओप्पो का ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका पैटर्न अनलॉक करने का तरीका। उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर, ठीक है। सबसे पहले इस फ़ोन को पैटर्न को अनलॉक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पावर बटन को दबाना कुछ इस तरीके से, फिर से पावर बटन को दबाना है और इस तरीके से आने के बाद इस बटन को, पावर बटन को इस तरीके से दबा के रखना है। आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, पावर ऑफ, रिबूट, एयरप्लेन मोड। तो आपको पावर ऑफ पे क्लिक कर देना, ओके पे क्लिक कर देना, बस इतना ही करना है दोस्तों आपको। उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको अपनी डिवाइस के बंद हो जाने तक का इंतज़ार कर लेना, जब तक आपका फ़ोन फुली पावर ऑफ नहीं हो जाता तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको अपने फ़ोन को पावर बटन, ठीक है, ये पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को दबाकर फ़ोन को ऑन कर लेना कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ले जाने के बाद इस एरो से, ठीक है, यहाँ से अगर आप वॉल्यूम अप करेंगे या फिर डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वॉल्यूम अप टू सेलेक्ट एंड वॉल्यूम डाउन टू ओके। तो यहाँ पे रिकवरी पे जाकर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर देंगे हम। देखिए जैसा कि आप देख पाएंगे वॉल्यूम डाउन टू ओके, लेकिन वॉल्यूम अप इस बार क्लिक करना होगा। इस रिकवरी पे ले जाकर इस वॉल्यूम अप बटन को हम दबा देंगे और आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी मेनू में खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको यहीं पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात होगी। तो अगर आपके पास कोई ओप्पो का डिवाइस होगा, ठीक है, यहाँ से मैं आपको मॉडल आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ। पहला टिप्स, पहले तो अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में खोलिए। जो भी ओप्पो के डिवाइसेस होंगे या फिर जो भी ओप्पो के मोबाइल होंगे वो कभी भी इस तरीके के रिकवरी में नहीं खुलेंगे जो कि लेटेस्ट फ़ोन होंगे, ठीक है। जो कि नए वर्जन में आए होंगे इस तरीके का कोई भी उनका रिकवरी मेनू नहीं होता है। और यहाँ पे पावर बटन को एंड वॉल्यूम अप बटन को दबाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का भी रिकवरी मेनू नहीं होता जो भी लेटेस्ट फ़ोन होते हैं, ठीक है। उनका रिकवरी मेनू दूसरी तरीके से होता है। और रिकवरी मेनू में डिफरेंस चेक कर लें अगर आपके भी पास कोई ओप्पो का डिवाइस है तो, और गूगल पे सर्च कर लें। उसके बाद आपको सिंपली इसका पैटर्न अनलॉक करने का प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम डाउन से नीचे चले जाना, ठीक है। आपको सिंपली पहले वाइप कैच पार्टीशन कर लेना है और पावर बटन को दबा देना है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कमांड्स चली हैं और कैच वाइप डेटा कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। पावर बटन को प्रेस कर देना है, नीचे चले जाना है और लिखा है डिलीट ऑल यूजर डेटा, फिर से पावर बटन को प्रेस कर देना है, इस पावर बटन को प्रेस कर देना है। और देखेंगे आप वाइपिंग डाटा, फॉर्मेटिंग डाटा, ये कमांड चली एंड फॉर्मेटिंग कैच एंड डाटा वाइप्ड कंप्लीट, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा दोस्तों। अब आपको सिंपली क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे पावर बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस कर दोगे
तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नहीं करना, बस आपको पावर बटन को प्रेस करते ही आपके सामने ये ओप्पो का डुप्लीकेट लोगो, ठीक है, ये ओप्पो का लोगो पे आकर फ़ोन अटक जाएगा और अब आपको वेट कर लेना है। तो अब आपका दूसरा सवाल जो था कि क्या इस फ़ोन को फॉर्मेट कर देने के बाद सेटअप करना होता है, तो नहीं दोस्तों, इस फ़ोन को सेटअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपका फ़ोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। और आपका तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या जो भी क्लोन फ़ोन होते हैं या फिर जो भी डुप्लीकेट फ़ोन होते हैं, तो क्या उस फ़ोन को फॉर्मेट कर देने के बाद या उस फ़ोन को हार्ड रीसेट कर देने के बाद क्या इस फ़ोन में FRP लॉक लग जाता है? तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर जो भी फ़ोन होंगे या ओप्पो या कोई भी डुप्लीकेट फ़ोन सैमसंग के होंगे, तो उसमें या फेक फ़ोन या फिर कॉपी फ़ोन होंगे, उसमें कभी भी ईमेल आईडी वाला लॉक नहीं लगेगा, गूगल अकाउंट लॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। बस वो एक तरीके का बस कस्टम UI डाल दिया जाता है, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में। इस तरीके से कर स्वाइप अप कर देने के बाद आपका फ़ोन किसी भी तरीके का बिना किसी सेटअप के ये आगे बढ़ चुका है दोस्तों। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सेटिंग में जाकर इसका मॉडल नंबर। तो सेटिंग में मैं गया, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ इसका पहचानने का तरीका। जब भी कोई ओप्पो का कॉपी फ़ोन होगा, उसको फॉर्मेट करने के बाद आपका फ़ोन कभी भी डायरेक्टली अनलॉक नहीं होगा, उसको सेटअप करना होगा। तो सिंपली ये भी एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अबाउट फ़ोन में जाना है और कोई भी फ़ोन होगा वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ये मेंशन नहीं होगा जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे डायमेंसिटी ऑक्टा कोर इस तरीके से नहीं लिखा होता दोस्तों, जो कि जेन्युइन फ़ोन होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ओप्पो का A9 2020 ये इसका मॉडल नंबर दोस्तों। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन भी दिखा रहा, 8 GB रैम दिखा रहा दोस्तों। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।